इधर फोकस करो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे मन से देख रहे होंगे। तो अब उसी कड़ी को आज हम आगे जोड़ते हुए आज मैं आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। कौन सा वीडियो है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे तो जान रहे होंगे आगे कौन सा वीडियो होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं कल तक के वीडियो में आपको मैंने बता रखा है, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया है, सिंपल पास्ट टेंस बताया है और सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया था और कैसे कैसे क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया था। बदमाशी नहीं करो। देखिए, जैसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहाँ से बनते हैं, मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था। आप अभी पढ़िएंगे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कल के बोर्ड में और आज के बोर्ड में बड़ा अंतर हो गया है। बोर्ड वही है, बस मैंने अपनी मोटरसाइकिल से आधे लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल इस बोर्ड को साफ करने में लगा दिया है। अभी देख रहे बच्चे यहाँ पे हंस रहे हैं ऑफलाइन क्लास के, लेकिन मैंने देखिए इतना बचा हुआ है, इतना मैंने फिर कभी के लिए बचा लिया है। और यहाँ देखिए नीचे थोड़ा सा पानी का भी हिस्सा है। देखिए, हम लोग आज फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है, और क्या क्या आपका सब्जेक्ट होगा, ये बात जानते हो। वैसे आप देखिए, इसका जो मैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बता दूं, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा भैया, बताओ सब लोग। शैल या विल का बी भी रहेगा ना, और उसके बाद में क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म रहेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या बताया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट रहेगा। अब यहाँ पे ये क्राइटेरिया कभी मत लाइएगा कि सर आई वी के साथ में तो सेल यूज होता है, बाकी के साथ में मैं विल का नहीं। मैं आपको जब मॉडल बताऊंगा तो मॉडल में जितने आपके प्रकार बनते हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं, पहचान क्या क्या है, कब कब क्या क्या रखना है, कहाँ पे रखना है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा जब मैं मॉडल ऑक्सिलरी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको सेल और विल के कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के बारे में बता रहा हूं, फ्यूचर के उसके बारे में देखिए। आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्वच्छ दिखाई दे रहा है तो बच्चे वहां से दिखा रहे हैं, कुछ उंगली की से बड़ा साफ दिख रहा है। देखिए, अब मैं अगर इसी का निगेटिव फॉर्म बनाऊं, निगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, तो निगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, ध्यान से देखिए। नॉट का यूज यहाँ पे कहाँ होता है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इस पे एसएससी या बैंक आपका क्वेश्चन आए दिन पूछा करता है। अभी तक मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्या बताया था, अब जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज होता है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि हेल्पिंग वर्ब तो ये है और मेन वर्ब यहाँ है, यहाँ तो बीच में बी है, तो इसी के पास में नॉट को भी सटा दीजिए। देखिए, मैंने नॉट को भी यहाँ क्या कर दिया, सटा दिया। ये नॉट हो जाएगा और बी हो जाएगा, और प्लस का कौन सा फॉर्म होगा, आईएनजी वर्ब का, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये आपको इतनी बात समझ में आ गई कि सब्जेक्ट रहेगा, सेल या विल रहेगा, बी रहेगा, वर्ब का आईएनजी, और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में रहेगा, अगर हमारा अफर्मेटिव है। बात समझ आया कि नहीं आया?
और आगे देखिए, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, शैल या विल रहेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि कभी भी जो हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस का, हर सेंटेंस का, हर टेंस का अलग अलग होता है। तो आपने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में मैंने बताया था, इसी के बीच में किसका यूज होता है, नॉट का। लेकिन यहां पे तो नॉट का यूज मैंने यहां किया है। हाँ भाई, यहां देखिए, जब कभी बीई का फॉर्म आ जाए यानी बीई के पहले रहेगा। क्या ये बात भी आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है यहां तक में? क्यों, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे हम थोड़ा सा आगे बताते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा, अगर यही फॉर्म अफर्मेटिव है, अब सॉरी इंट्रोगेटिव है, यही फॉर्म अगर इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखना कि यहां पे ये आपका शैल या विल पहले आ जाएगा ना। क्यों, शैल या विल क्या होगा, पहले आएगा। उसके बाद में क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद में क्या रहेगा, क्या रहेगा, नॉट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, बी रहेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, आईएनजी फॉर्म यूज होगा। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए। जैसे आप नहाने के बाद में कंघा लगाना नहीं भूलते हैं उनके लिए, वैसे भी यहाँ पे अपनी नौकरी के लिए यहाँ बीच में ये क्या कंघा जैसे आप करते हो ना, वही वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। ध्यान से देखिए, अब आगे चलते हैं हम। इसी पर हम आपको एक सेंटेंस बताने वाले हैं। वो सेंटेंस कौन सा है, कैसा है, मैं उसी के बारे में बताऊंगा। उसका मैं अफर्मेटिव भी बताऊंगा, इंट्रोगेटिव भी बताऊंगा, निगेटिव भी बताऊंगा, सारे स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करूंगा। अभी देखिए, मान लीजिए फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ रहे हैं, मान क्या लीजिए आप वही पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल है, देखिए ध्यान से, मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं। क्या है एग्जाम्पल, जैसे आई विल बी राइटिंग द लेटर, I will be writing the letter tomorrow. ओ गलत हो गया, टुमारो की स्पेलिंग TOMORROW। ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है भैया। मैंने कहा ना, अब आप कहेंगे, आपको अगर ये जानकारी होगी कि आई वी के साथ में सेल का यूज होता है तो आप कहोगे सर यहाँ तो आपको सेल आना चाहिए, आपने तो विल लिखा। मैंने कहा मैं जब आपको मॉडल्स बताऊंगा तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। बात समझ में आ गई ना? आगे देखना, यहाँ पे ये आपका क्या काम कर रहा भैया लोग, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आता क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में यहाँ पे बी का फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा? बस समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये आपका क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में क्या है, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं। आगे द लेटर और टुमारो ये सब क्या है, प्रेडिकेट यानी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। ठीक। अरविंद आप क्लास में हैं, सो रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसी का निगेटिव बनाऊं, निगेटिव क्या होगा बताओ अरविंद आप? आई विल, बताओ नॉट बी होगा कि बी नॉट होगा? आई विल नॉट बी। मैंने बताया नॉट का यूज कहां होगा, विल और बी के बीच में होगा। आई विल नॉट बी क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई विल नॉट बी राइटिंग द, क्या हो जाएगा, लेटर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक में? बताओ बाबू लोग, भैया लोग, कोई दिक्कत है यहां तक में? कोई परेशानी है किसी को कि कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्यों? कल मैं क्या लिख रहा हूँगा, आई विल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा क्या, लेटर। कब? कल।
मैं कल लेटर लिख रहा हूँगा, ये इसका मतलब यही है हिंदी में। बात समझ आया कि नहीं आया? आगे देखिए एक दूसरा, अगर आप इसी का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? विल पहले आ जाएगा ना, तो यहां पे क्या लिखोगे आप? विल आई क्या हो जाएगा? नॉट, फिर क्या आ जाएगा? बी, क्या आ जाएगा? राइटिंग द लेटर, क्या हो जाएगा? टुमारो। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई किसी को परेशानी है? क्यों बाबू लोग, भैया लोग, कोई परेशानी यहां तक में है कि ऐसा कुछ है जो समझ नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? ठीक, आप देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने इसी पर एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बाकी उसके बाद में फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखिए आप मान लीजिए अगला एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं, जैसे सी विल बी, क्या है अगला एग्जाम्पल? सी विल बी। अब आपको समझ में आ गया, विल के साथ में बी आएगा तो कौन सा फॉर्म यूज होगा? वर्ब का आईएनजी। तो टेक का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकिंग। सी विल बी टेकिंग हर डॉग, हर डॉग क्या होगा? फॉर ए वॉक। किसके लिए जा रहा है? फॉर ए, ये वॉक मत पढ़ लेना बाबू लोग, वो क्या पढ़ा जाता है? वॉक पढ़ा जाता है। यल वहां पे क्या है? साइलेंट है। साइलेंट मतलब चुपचाप, खाली बस इसमें इस सेंटेंस की शोभा बढ़ा रहा है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। बस समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप बिना नौकरी के घर में बैठे हो तो खाली आप जनगणना के लिए हो। बस समझ में आया कि नहीं आया? आपका कोई काम घर में है नहीं, ठीक? नौकरी पा जाएंगे तो बड़ी इज्जत होगी, ठीक है? वही वाला हाल है। ये बढ़िया हमें लगता है, उसमें इज्जत नहीं ले पाया। देखिए इसी का निगेटिव फॉर्म अगर जो बनाना है, सौरभ आप बताओ क्या होगा? सी विल क्या हो जाएगा? नॉट बी। आगे टेकिंग क्या होगा? हर डॉग फॉर ए वॉक। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक में? अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा बाबू लोग? विल सी, अमित बताइए, नॉट बी क्या हो जाएगा? टेकिंग हर डॉग क्या हो जाएगा? फॉर ए, लेकिन कंघा भूल गए इसको करना भैया, नहा धुला के इसको तो कर दिए, लेकिन कंघा भूल गए ना। क्वेश्चन मार्क तो आपने बताया ही नहीं। अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये पता चल गया कि अगर आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये बात आपको समझ में आ गई है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अभी मैं आपको आज कुछ आवश्यक काम आ जाने के कारण मुझे अभी जाना पड़ेगा। आज मैं आपको प्रेजेंट का फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस बताया हूँ। कल से मेरा जो है प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस से फिर से स्टार्ट होगा। अगर मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा हो या कुछ और भी एक्स्ट्रा जानकारी आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मैं अपने अगले वीडियो के साथ में एक नए उत्साह के साथ में आप लोग के लिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।